जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 8 सितंबर और वार है रविवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर प्याज लहसुन का क्या भाव है। तो ये भाव वाला तो वीडियो है नहीं, आपको पता रविवार है, तो हम करने वाले समीक्षा कि आखिर इस हफ्ते क्या रहा और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। देखिए, संभावना की बात करता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं डाटा पे काम करता हूं, डाटा स्टडी करता हूं और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके लिए जितना फायदा हो सके उस फायदे को मैं करवाने का प्रयास करता हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं, प्रयास करता हूं, सारी चीजें मेरी सही हो मैं कतई ये नहीं मानता, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि किसान भाइयों को उनने जो माल लगाया है उसका फायदा मिले और उनको लाभ मिले और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले अपनी अपनी फसलों का। देखिए, अगर बात करें इस हफ्ते की तो ये मान के चलिए कि हफ्ता काफी अच्छा रहा। वैसे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कुछ माल 30,000 का भी गया, 25 का भी गया, और उसके अलावा अगर औसत देखा जाए तो अच्छे वाले माल में अगर देखा जाए तो 22, 23, 24, 25 ये वाला माल बिका है, जो कि हमने वीडियो में तमाम वीडियो में देखा है। साथ ही अगर छोटे साइज की बात की जाए जो लड्डू पैटर्न में है, वो भी काफी अच्छा बिका इस बार। वो मान के चलिए कि आप 18,000 से लेकर के 22-23,000 तक का माल हमने देखा, जो व्हाइटनेस था वो मतलब 22-23,000 तक भी गया है। जब छर्री की बात करें तो 13,000 से लेकर के 17-18 तक हमने छर्री को बिकते हुए देखा है। अब प्रश्न जन ये उठता है कि आगे क्या होगा। देखिए, दो चीजों पे हमको सोचना है। पहली चीज तो ये कि आगे क्या होगा इसका अनुमान हर एक किसान भाई को लगाना पड़ेगा, किस तरह से समझने का प्रयास करना। देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं इस बार लहसुन की क्या कंडीशन है, तो आप सभी जानते हैं लहसुन बहुत कम मात्रा में है, और जब कम मात्रा में है तो मुझे एक चीज बताइए, कौन है जो लहसुन के भाव को रोक सकता है। आपके प्रश्न चिन्ह में आ रहा होगा, यार अगर सरकार ने बाहर से माल खरीद ला तो क्या होगा। बिल्कुल जायज है। देखिए, ये कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपने यहाँ पर इस बार लहसुन कम है, इस चीज को आप विश्वास के साथ जान लीजिए। दूसरी चीज, कुछ माल स्टार्टिंग में निकल गया था, तो भाव लेने का समय हमारे पास मान के चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी 6 महीने हैं हमारे पास। अब मुझे एक चीज बताइए, आज की तारीख में ये भाव है तो अगले 4 या 5 महीने बाद क्या होने वाला है, 2-3 महीने बाद क्या होगा, आप खुद सोचो। भाव तो मिलेंगे। दूसरी चीज, चाइना की लहसुन का हम लोग भरपूर विरोध करते हैं कि चाइना की लहसुन हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए, अभी चुपचाप आ रही है, और शायद उसके लिए कहीं ना कहीं अभी 10 तारीख का कुछ बताया जा रहा है कि 10 तारीख को जो भारतीय किसान संघ है या फिर कोई संघ है जो कहीं ना कहीं आह्वान कर रहा है कि मंडियां बन रहे हैं। ये मुझे खबर मिली अभी तक। तो दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप, कि अगर अभी अभी 10 तारीख का मैंने सुना है, मुझे इसकी पूरी तरह की जानकारी नहीं है, वो भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता लगा है। 9 या 10 तारीख जो भी हो, तो मेरा आपसे यही बोलना है कि अभी हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, जिस चीज की कमी होती है ना, उस चीज के भाव मिलते हैं, आप ये जानते हैं। दूसरी चीज, मैं अपने शब्दों में बार बार बोल चुका हूं, थोड़ा थोड़ा माल बेचते रहिए। बिल्कुल स्टॉक करके भी नहीं रखना है और बिल्कुल एक साथ भी नहीं लाना है। अब ये थोड़े थोड़े का मतलब क्या है, मतलब सीधा सा हर एक भाव लेने का आपको प्रयास करना है। सिर्फ एक भाव के ऊपर निगाह टिका के नहीं रखना है, क्योंकि अगर एक भाव के ऊपर आप निगाह टिका के रखें तो ये भी गलत है। कल से पता नहीं क्या हो सकता है आयात कर लिया जाए, कुछ भी हो जाए। तो हालांकि आयात का कंडीशन दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ हो सकता है कि कुछ XYZ कोई भी कंडीशन आ जाए, फिर क्या करेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा माल चलने दो, आपकी जो कैपेसिटी रिस्क लेने की आप रिस्क लो। लेकिन मेरा तो जो बोलना है या मेरा जो मत है, वो मत मेरा यही रहता है कि थोड़ा थोड़ा माल आप चलने दो। लहसुन में आगे भी तेजी रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका माल अगर काला पड़ रहा है, आपका माल पीला हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खराब कंडीशन है। जो आज आपको वो भाव मिल सकता, हो सकता कल वो भाव उस चीज के आपको नहीं मिले। और अपनी बीच बीच में अपने लहसुन को देखते रहना कि खराब तो नहीं हो रही है। क्योंकि कुछ किसान भाई जब मंडियों में आते हैं तो उनसे मैं जब प्रश्न करता हूँ कि ये आपकी काला कैसे हो गया या पीलापन कैसे हो गया, तो उनका एक ही बोलना रहता है, वो देख नहीं पाए थे अंदर की क्या हो रहा है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, वरना जो आप सफेद सोना जिसको बोल रहे हैं, हो सकता है धीरे धीरे काला हो या पीला हो जाए तो सफेद सोना ना रहे। क्योंकि आपको भी पता है कि लहसुन की जो वेराइटी है, जितनी वाइटनेस उसमें रहेगी, जितना सफेद वो रहेगा, उसका उतना ही भाव मिलेगा। बाकी आगे संभावना बहुत अच्छी है। मैं बार बार बोल चुका हूं अपने शब्दों में कि मैं सिर्फ और डाटा पे स्टडी करता हूं, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ किसान भाई मुझे यही समझ रहे हैं कि भरत भाई ने जो जो बोला अभी तक वो होता जा रहा है। भरत भाई ने बोला था 25 जाएगा गया, 30 जाएगा गया, और आज ये आज नहीं, आज से 2-3 महीने पहले बोला था।
भरत भाई ने प्याज में बोला कि प्याज 40 पार होगा और 40 पार हुआ। जब 18-20 में किसान भाई या 22 में अपना माल बेचने के लिए तैयार थे, तब मैंने उसी समय बोला था भाव तो ज्यादा जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही बेचो। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, मैं कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूं, आप अपने विवेक के साथ भी माल बेचिए, लेकिन मेरा एक ही बोलना रहता है, सारा का सारा खेल डाटा, सारा का साल कितना माल बचा हुआ है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज ये भी है कि अगले साल की जो आपकी प्लानिंग है चल रही है, जितनी मात्रा में आप लहसुन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन किसान भाइयों ने नहीं लगाई या जो आगे चल के ज्यादा से ज्यादा लगाने वाले हैं, मैं बता रहा हूं एक नहीं सभी किसान डूबने वाले हैं। और इसका मुख्य जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति होगा तो हम खुद सभी किसान होंगे, क्योंकि हम उस लालच में अब आ चुके हैं कि इस साल लहसुन का भाव बहुत बढ़िया मिला, अगले साल भी बहुत बढ़िया मिलेगा, और आप इतनी मात्रा में लगा देंगे लहसुन कि जो भाव आज आसमान पे वो जमीन पे आके टिकेगा। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिन किसान भाइयों ने ज्यादा लगाया, 5-6 बीघा लगाया था, वो थोड़ा कम कर दो। समझदारी उसी में है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, आपका भाव आपको मिलेगा, आपका पैसा आपको मिलेगा, आपकी खेती आपके पास। लेकिन मेरा आपसे एक ही निवेदन है, नई नई वेराइटियां, अलग अलग चीजों के ऊपर काम करना चालू करो। सिर्फ एक फसल के ऊपर न स्थिर रहो, कुछ ये भी लगाओ, कुछ ये भी लगाओ, कुछ ये भी लगाओ। फिर देखो अगर आपको हर एक भाव में भाव नहीं मिले, तो फिर हर फसल में भाव नहीं मिले तो फिर बोलना आप। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, हम दोष देते हैं कि यार हमको भाव मिल जाए, जबकि वास्तविकता ये कि भाव लेना या न लेना वो हमारे हाथों में। किसान भाई, जब तक किसान संगठित नहीं होगा, वो एक सोच समझदारी के साथ कार्य नहीं करेगा, लिमिटेड काम नहीं करेगा, लिमिटेड चीजें नहीं लगाएगा, उसको भाव नहीं मिलने वाला। ये तो कुदरत है कि हर 2-3 साल 4 साल में कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देती है और माल कहीं न कहीं कम हो जाता है, उसके बाद भाव मिल जाता है। तो इन चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए, मेरा आपसे यही निवेदन है। मेरा प्रयास एक ही है कि किसान भाइयों का कहीं न कहीं भविष्य, जो हम लोग जिस चीज के लिए रोते आए हैं कि हमको भाव नहीं मिल रहे, वो भाव हम ले। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि किसान खुद डिसाइड करे, खुद तय करे। क्योंकि लहसुन हो गया, सोयाबीन हो गई, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये तमाम तरह की जो फसलें हो गई है, वो किसी भी फैक्ट्री में पैदा नहीं की जा सकती, ये आप खुद जानते हैं। अगर उसको पैदा करने वाला कोई है तो वो किसान है, और आप आपकी ताकत को समझ ही नहीं पा रहे हो। और हम दोष किस चीज को देते हैं, अरे भाव नहीं मिल रहा है यार, क्यों दोष दे भैया? जब गलतियां हम खुद कर रहे हैं तो दोष दूसरों को देने से मतलब क्या है? तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नई फसलों का आप इजाद कीजिए, नई नई चीजें लेके आइए। चना देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आज की तारीख में भाव देखिए। कुछ टीका टिप्पणी भी करेंगे कि यार वो होता नहीं है, खराब हो जाता है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। मेहनत तो करनी, या तो 2 तरीके हैं, या तो मेहनत करते जाए और भाव ना ले, और 5 सालों में 3 साल भाव न मिले और 2 साल भाव ठीक ठाक मिल जाए, 1 साल ठीक मिले और अगले साल बहुत अच्छा मिले। अब इन 5 सालों का औसत निकाल के देखो, लास्ट में हमको कुछ भी नहीं मिला। मेहनत करी, सब कुछ किया, लास्ट में जाके कुछ भी नहीं। तो ये गलती क्यों? हर एक चीज को लेके आने का प्रयास करें। अगर कहीं कुछ फसल हो रही है, किसी एरिया में अगर किसी किसान भाई ने लगाई नई फसल, और अगर वो वहां पर हो रही है, इसका मतलब उस एरिया में वो फसल हो सकती है, तो वो किसान वो फसल लगाना भी चालू कर दो। अगर एक किसान भी लगाएगा वो फसल तो भी उसको नुकसान है, क्योंकि मार्केट नहीं मिल पाएगा। तो चीजें हैं, संभावना है, भाव लेना न लेना हमारे हाथों में है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करो। मेरा एक ही शब्द है, जो किसान पैदा कर रहा है वो फैक्ट्री में नहीं हो सकता है, बस इस चीज को समझ लो आप। बाकी आपकी मर्जी, आगे भविष्य अच्छा है, आगे भी बढ़िया रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। बस थोड़ा थोड़ा माल बेचते रहिए, रोक के भी नहीं रखना और ज्यादा भी नहीं लाना है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।